देखिए बच्चे, ये एक्सरसाइज है 5.6। आप एक काम करेंगे, इस वीडियो को देखते देखते आप लोग जो भी रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, उनके लिए बोल रहे हैं आपको कि 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 इसमें से जो आपको नहीं बनेगा, इतना चैप्टर में से जो नहीं बने उसको आप लोग कमेंट कर दीजिएगा उसमें कि वाला बता दीजिए, उसको हम फिर बता देंगे। समझे? आज जब वीडियो देखो तो लाइक करो, लाइक करने में पैसा नहीं लगता ना, कमेंट लिखने में पैसा लगता है। इतना तो कर ही सकते हैं, है ना। यूट्यूब पर फ्री में वीडियो देख रहे हो, अगर एक लाइक भी नहीं कर रहे हो, एक कमेंट भी नहीं कर रहे हो, तो फिर ही तो गलत बात है। समझे? आपको करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक का आपका जो कमेंट होता है ना, वो शिक्षक के लिए मोटिवेशन का काम करता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पता चलता है। कितने लोगों का फीडबैक क्या है, फीडबैक पता चलता है उससे, और कुछ नहीं होता। आपका 1 रुपया कटता थोड़े उसमें कमेंट करने में, ऐसा तो कुछ है नहीं। शिक्षक को पता चलता है कि हाँ आपने मेहनत किया, हम जो मेहनत किए हैं उसका कितना असर बच्चों पर हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए देखिए, ये नया चैप्टर है, बाबू कलम रख के चुपचाप देखिएगा। x बराबर 2at² y बराबर at के पावर 4 निकालना है आपको dy/dx। ध्यान से समझना, ये पूरे चैप्टर जो है ना आपका, इसका बस एक ही टेस्ट है बाबू, ये एक प्रकार से बनेगा। पूरा के पूरा चैप्टर बस एक ही पैटर्न पर है। अगर एक वो सीख गए तो ये चैप्टर आपके लिए बस इसी में खत्म हो जाएगा। 10 गो मैथ है इसमें टोटल, और सबका तरीका एक है। तरीका क्या है वो समझो। दिया हुआ है x बराबर at², इधर देखिए क्या है, t है, तो आप t के सापेक्ष अवकलन करें। t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर यहां लिखा रहता साइन थीटा तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करते। अब आपको सिखाया गया है x का डिफरेंशिएशन एक होता है, लेकिन x का डिफरेंशिएशन हमेशा एक नहीं होता। x का डिफरेंशिएशन एक होगा अगर x के सापेक्ष करेंगे तब, y का डिफरेंशिएशन एक होगा अगर y के सापेक्ष करोगे तब। तो यहां देखिए t के सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हैं, तो x का डिफरेंशिएशन एक नहीं होगा, यहां लगेगा d/dt, बगल में x, यहां भी लगेगा d/dt, अब बगल में at²। t के सापेक्ष कर रहे हो तो दोनों देने लगा देना है d/dt। याद करिए, x के सापेक्ष अवकलन करते थे तो दोनों देने लगाते थे d/dx, तो इसको पढ़ेंगे dx/dt। ए अचर है, ए को बाहर करो। अब t² के सोचिए, जैसे x² के होता है उसी t² के होगा, पावर गुना में, अब पावर में से एक घट गया, यानी आ गया आपको 2at। x का अवकलन हो गया, यानी हमने निकाल लिया dx/dt। अब चलिए y बराबर है at के पावर 4, फिर करिए t के सापेक्ष अवकलन। सोचो y के क्या होगा, dy/dt, इधर भी लगेगा d/, ए अचर है, ए बाहर गया, t के पावर 4 का करिए डिफरेंशिएशन, पावर गुना में, पावर में से घटता है, तो 4 गुना में 4 में से घट जाएगा, तो आ जाएगा 4at³। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? देख लीजिए कहीं कोई दिक्कत है? क्वेश्चन में 2 है। अच्छा, ध्यान देना। देखिए क्वेश्चन में 2 था, 2 हम छोड़ दिए थे, 2a बाहर हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ
अब ठीक है, देखिए आपको निकालना क्या है, dy बटा dx, आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देना, तो dy बटा डी टी और dx बटा डी टी। इसको पूरा मैथ मत देखो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, डी टी काट दोगे तो फिर वही रह जाएगा। अरे मेरे भाई, x बटा वाई को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि x बटा दो और y बटा दो, दो दो काट दो फिर वही रह गया, लिख सकते हैं ना। अब इसका मान कितना आया है, 480 इसका मान कितना आया है, 480, काट लीजिए, कटेगा तो 4a से 4a कट गया, t 3 गो है नीचे, t 1 गो है, काट दो तो t कै गो बचेगा, बनाइए, बन गया।
चलिए बनाइए, इसको करिएगा थीटा के सापेक्ष अवकलन। काहे कि इधर देखिए थीटा है, बनाइए। चलिए देखिए, जिनको दिक्कत है ध्यान दें। x बराबर a cos थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करिए क्योंकि यहां थीटा है। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर हो जाएगा dx बटा डी थीटा, इधर भी लगा दीजिए d बाई डी थीटा, a cos थीटा। a अचर है, a चल गया बाहर। cos थीटा के डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो आ गया माइनस a साइन थीटा। अब करिए y का, x के सापेक्ष अवकलन, सॉरी थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो हो जाएगा dy बाई डी थीटा। जहां दिक्कत हो वहां बोलिए। b अचर पद है, b चल जाएगा बाहर। अब cos थीटा के हो गया, यहां तक सही है सबका। अब निकालेंगे dy बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को आप क्या लिख सकते हो, डी वाई बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा। अब इसके जगह पर ये वाला मान जो डी वाई बाई डी थीटा का आया है, इसका मान भरिए। डी एक्स बाई डी थीटा का मान भरिए। साइन थीटा कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, b बटा, समझ में आया। अब इसमें जो एक भारी है, एक आध गौर हल्का बनाएंगे, एक आध गौर हल्का। चलिए एक आपके लिए और दे रहे हैं, थोड़ा अभ्यास हो जाएगा। बनाइए।
चलिए ध्यान दें जरा। देखो बाबू, x बराबर है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां करेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा dx बटा डी थीटा, इधर लगा दीजिए d बाई डी थीटा। चलिए करिए cos थीटा के माइनस साइन थीटा, cos के माइनस साइन, cos के खाली माइनस साइन होता है, 2 थीटा, 2 थीटा के, यही दो आप नहीं लिखे हैं। माइनस माइनस प्लस, चलिए जैसे ही बना वैसे ही दूसरा बनेगा। अब सही करिए अपना अपना। डायलॉग सुने हो ना, फ्लावर समझा क्या, कैलकुलस है ये। आप जब तक बेसिक पर काम नहीं करिएगा ना, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं, पूरा कैलकुलस का वीडियो अपलोड है, उसको देखिए घरे। आप सब लोग यही गलती किए, 99% का गलती है। cos 2 थीटा के खाली लिख दिया, 2 थीटा के कहाँ जाएगा। y बराबर करिए अवकलन थीटा के सापेक्ष, साइन थीटा के क्या होगा cos थीटा, यहां भी साइन के cos और 2 थीटा के 2। अब बनाइए dy बाई डी थीटा बराबर, dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा। इसके जगह ये वाला मान cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा बटा 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। बनाइए। चलिए हो गया। बना लिए। हमको ये नहीं पता चलता है ना कि आप गलती करते कहाँ हो और क्यों करते हो, दोनों में कारण समझ में नहीं आता। अब यहाँ cos के आप माइनस साइन लिख दिए, ऐसा डिफरेंशिएशन आपको पहले 100 बनाए होंगे। अब cos 2 थीटा के माइनस साइन 2 थीटा, फिर 2 थीटा के भी तो करेंगे। चलिए अब कलम रख दीजिए, जब तक हम ना कहें कलम मत चलाइएगा। इस चैप्टर का सबसे भारी मैथ। और एक चीज और सुन लो, इसको हम दोबारा नहीं बनाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो होगा, घरे जाके इसको जरूर देखना। x बराबर साइन क्यू टी बटा अंडर रूट कॉस 2t, y बराबर कॉस क्यू टी बटा अंडर रूट कॉस 2t। कलम रख दीजिए और चुपचाप ध्यान से देखिएगा।
x बराबर है साइन क्यू टी बटा अंडर रूट कॉस 2t। पहले ये सोचो किस चीज के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि इधर देखिए t है तो t के सापेक्ष थीटा रहता, थीटा के सापेक्ष। अगर यहाँ y रहता, y के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर dx बाई dt। इसका क्या नियम होता है याद है आपको, अंश और हर वाला। हर ज्यों के त्यों, डिफरेंशिएशन अंश का माइनस अंश ज्यों के त्यों डिफरेंशिएशन हर का बटा हर का स्क्वायर। ये सूत्र होता है हर ज्यों कहते हो डिफरेंशिएशन अंश का माइनस अंश ज्यों कहते हो डिफरेंशिएशन हर का। जो हम उजला से लिखे हैं व्हाइट कलर से, इसी का आपको डिफरेंशिएशन करना है। जो पीला से लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है, ज्यों के त्यों रहेगा। ध्यान रखिएगा, पीला वाला ज्यों के त्यों लिखना है आपको। साइन क्यू टी का करिए डिफरेंशिएशन। पहले पावर के लिए होगा, पावर जाएगा गुना में, अब पावर में से एक घट जाता है, पावर आएगा गुना में, अब पावर में से एक घटेगा, इसको एक घटा दो। अब साइन का होगा कॉस टी। देख लीजिए कैसे आया, इतना सोचो पहले। पावर गया गुना में, पावर में से घट जाता है, और फिर साइन के कॉस। ये ज्यों के त्यों इसका करिए, पहले रूट का होगा, फिर कॉस का होगा, फिर 2t का होगा। पढ़ के देखो ना, अपने आप आपको इसमें 3 पद दिखेंगे। उच्चारण करिए, रूट कॉस 2t। खुदे बोलोगे तो 3 पद आप बोलोगे, रूट कॉस 2t। तो रूट का होगा, कॉस का होगा, 2t का होगा। आप उच्चारण करिए उसका। गलती हो, जानते हैं आपसे क्यों हो जाता है? क्योंकि आप उच्चारण नहीं करते। जैसे लिखा है कॉस एक्स, को लिखा है कॉस 2x, तो देख लो आप दो चीज बोल रहे हो, कॉस 2x, तो कॉस का भी होगा 2x का भी होगा। चलिए रूट का क्या होता है, 1/2 रूट, रूट के अंदर जो भी है वो लिखा जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन आपको पहले नहीं बताया हुआ है, खाली ये तनवा के। तो सब चीज अगर याद रहे वही ना अप्लाई होगा आगे चल के। तो रूट के क्या होगा, 1/2 रूट, रूट में जो है लिख दिए। इतना रूट का हुआ भाई। कॉस का करो माइनस साइन, यहां जो है लिखिए। अब 2t का करो 2, नीचे जो था वो रहेगा, स्क्वायर रूट कट के कॉस 2t। कुछ कटेगा, 2 से 2 कट गया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। और वहां पर क्या है, रूट कॉस 2t है। लघुत्तम लीजिए, इसका और इसका मैं बात कर रहा हूं, इसको भूल जाओ, ये हमेशा रहेगा नीचे, इसको भूला जाइए। अब ऊपर केवल देखिए, इसका और इसका लघुत्तम। ये भी हम आपको एक बहुत बढ़िया सा ट्रिक बताए हुए हैं कि लघुत्तम माने दोनों, तिरछा तिरछी गुना। लघुत्तम माने दोनों, ई आई दोनों लिखो, तो एक नहीं लिखाता है इसलिए एक नहीं लिखेंगे। इसको लिखिए, लिख दिए। अब इससे इसमें गुना होगा, 1 से इसमें गुना होगा। चलिए रूट कॉस 2t गुना रूट कॉस 2t, रूट रूट जैसे रूट 5 गुना रूट 5, रूट 5 गुना रूट 5। इसीलिए बेसिक बढ़िया होना बहुत जरूरी है, समझे। अब इसको आप कोई गुने नहीं कर पाए, सोल्व नहीं कर पाए तो कोई क्या करेगा,
√5 गुना √5 माने 5, √4 गुना √4 माने 4, √x गुना √x माने x, √y गुना √y माने y, √cos 2t गुना √cos 2t, cos 2t, बाकी उतारो 3 sin स्क्वायर t cos t, माइनस माइनस प्लस, एक से गुना करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन क्यू टी साइन 2t, ई वाला तो हमेशा रहना है तो इसको हम यहां लिख देते हैं cos 2t, ये वाला। कटेगा? सोचो तो, कटेगा कुछ? cos 2t से, वाह क्या बात है। ऐसे कभी काटते हैं? आपको हम एक मैथ दे रहे हैं, 4 जोड़ 6 बटा 4, 4 4 काट दें। 12 में पढ़ते हैं आप, रिकॉर्डिंग हो रहा है, देखने वाला भी सोचेगा कि वाह संकेत सर को क्या विद्यार्थी मिलते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, इसको नहीं काट सकते। चलिए बोर्ड पर देखिए, cos 2t 3 sin स्क्वायर t cos t प्लस साइन क्यू टी, साइन 2t के सूत्र होता है, पढ़े हो कभी आप लोग? साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये सूत्र है। साइन 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अगर यहाँ t होगा तो इसको t कर देंगे, और क्या। अगर यहाँ y होगा तो उसको y कर देंगे, z होगा z कर देंगे। तो साइन 2t की जगह क्या लिख सकते हो? 2 sin t इंटू कॉस t। नीचे जो है उसको अगर छेड़े तो वो आपको छोड़ेगा नहीं, इसलिए उसको छेड़ना बिल्कुल नहीं है, नीचे वाला हूबहू रहेगा। अब ऊपर से कॉमन लो भाई मेरे, ध्यान से देखना, cos t कॉमन हो गया, साइन 2 गो, इस साइन 3 गो लेके बैठल है, इससे 2 गो साइन आप पटक के छीन सकते हो, कहे कि इसके पास 3 गो साइन है, 2 गो यार मिलो पटको, एक से 2 गो छीन लो, ये 2 गो दे सकता है, यहां से 2 गो तो हम ले लेंगे बरियारी। तो चलो साइन स्क्वायर टी कॉमन हो गया। अब इस पार्ट में सोचिए क्या क्या बच गया। साइन स्क्वायर आप छीन चुके हैं, कॉस टी आप ले चुके हैं, बच गया है 3 cos 2t। इधर चलिए, कॉस आपने ले लिया, इसके पास से 2 गो साइन आप ले लिए हैं, तो एक साइन यहां और एक साइन यहां, 2 गो साइन बचल है, वो 2 बचल है, 2 बचा हुआ है और साइन 2 गो नीचे ज्यों के त्यों। एक बार आप इसको फिर से देख लें, साइन स्क्वायर बाहर है, cos t बाहर है, बच गया 3 cos 2t। यहां से आपने cos को ले लिया, इसके पास से 2 गो साइन ले लिए हैं, तो एक साइन यहां बचा, एक साइन यहां बचा, साइन 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 स्क्वायर टी और 2। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, खाली एक्स बन रहा है अभी। चलिए गौर करिए, cos t आपका पूरा कंसंट्रेशन चाहिए इस मैथ के लिए बाबू। cos 2t का सूत्र साइन स्क्वायर के पद में, बताइए, cos 2 थीटा के सूत्र साइन के पद में, बहुत सुंदर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर यहां t है तो हम यहां t लिख सकते हैं, तो 3 की 3, अब cos 2t के जगह आप शौक से लिखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t।
कॉस टी साइन स्क्वायर टी, गुना लगाइए, 3 का 3, 3 दूनी 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, बटा वाले को क्या बोले थे, छेड़ना नहीं, नहीं छोड़ेगा नहीं फिर। कॉस टी साइन स्क्वायर टी, 6 में से 2 गया, 4 साइन स्क्वायर टी बटा रूट कॉस 2t और कॉस 2t। देखिएगा ध्यान से बाबू, बच्चे ध्यान दो, आपको चलिए एक्स हम बना चुके हैं, एक्स आप उतारिए, फिर हम वाई बताते हैं। पूरा उतारिएगा मत, कुछ पार्ट अपने से बनाइएगा। पूरा मैथ आप नहीं उतारेंगे, उसका कुछ हिस्सा उतारिए, कुछ हिस्सा खुद बनाइए, तब आपको समझ में आएगा।
चलिए उतारिए भाई। इसीलिए हम बोले थे आपको कि कुछ दूर अपने से बनाइएगा। देखिए कहाँ तक पहुंचे आप।
बनाए यहां तक? चलिए उतारिए, उतारना है आपको तो उतारते रहिए। जो पूरा बना लिए वाई वाला करिए डिफरेंशिएशन। ये तो एक्स का हुआ था ना, आप वाई का करें। नोट कर लिए, कुछ छूटा तो नहीं है? नोट किए इसको। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए y बराबर क्या था? cos क्यू टी बटा अंडर रूट cos 2t, यही है ना? कलम रख दीजिए, ध्यान से देखिए। ई सीख जाओगे तो बना दोगे, चाहे वो सीख गए तो ही बन जाएगा। अंश बटा हर, वही नियम लगाइए। dy बाई डी टी, हर ज्यों कहते हो डी बाई डी टी अंश का माइनस अंश ज्यों कहते हो डी बाई डी टी हर का बटा हर का स्क्वायर। देखते जाइए, अगर पिछला में कुछ दिक्कत रह गया हो तो इसको देखो, ठीक वैसे ही बन रहा है। चलिए इसका करिए डिफरेंशिएशन। पहले पावर के लिए पावर गुना में, पावर में से एक घट जाएगा।
पावर में से 1 घटाओगे तो क्या हो जाएगा? अब कॉस का करिए माइनस साइन टी। कॉस क्या होता है? माइनस साइन टी। पिछला में क्या था? यहाँ साइन था, तो साइन के क्या हुआ था? कॉस। इसका करिए रूट के क्या होता है? 1/2 रूट कॉस के माइनस साइन 2t या 2t के नीचे स्क्वायर रूट कट के कॉस 2t। काटिए, यहां नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। लघुत्तम ले लो। इसको भुला जाइए, इसको भूल जाइए, यही तो रहेगा ही। 1 और उस रूट का लघुत्तम, लघुत्तम माने दोनों, तिरछा तिरछे गुना, इससे ई में गुना, 1 से ऊ में गुना। रूट कॉस 2t से रूट कॉस 2t में करेंगे तो कॉस 2t गुना 3 कॉस स्क्वायर टी गुना साइन टी। माइनस को पहले लिख दो, ये माइनस माइनस 1 से करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस क्यू टी साइन 2t नीचे आ जाएगा ये वाला। चुपचाप ध्यान से देखिए। माइनस कॉस 2t गुना, उतार रहे हैं, उसमें भी आप इसका सूत्र के अप्लाई किए थे साइन 2t का, 2 साइन टी इंटू कॉस टी। नीचे जो है सो रहेगा। अब नीचे वाला के छेड़छाड़ आपको नहीं करना है, ऊपरे से कॉमन लीजिए। उसमें जैसे कॉमन लिए थे इसमें भी वैसे ही कॉमन ले लो। देखो भाई, एक साइन कॉमन हो जाएगा। कॉस 2 को देखो यहां है, यहां से भी हम 2 को कॉस ले सकते हैं, ना? तो कॉस 2 को कॉमन, क्या बचेगा यहां? माइनस। देखिए इधर ध्यान देना, साइन टी बाहर आ गया है, कॉस 2 को बाहर आ गया है, तो ये तो दोनों निकल गया, बच गया 3 कॉस 2t। इधर आइए, साइन चला गया बाहर और 2 को कॉस था, सॉरी 3 को कॉस है, 2 को कॉस निकाल दिए हैं। सोचिए जरा, कॉस 3 को है, 2 को निकाल दिए थे, कै को कॉस बचा? 1। 3 को था, 2 को निकल गया तो 1 बचा, 1 यहाँ है, 1 का 1, 2 रह गया है, या कॉस 2 को जो बटा है उसको कुछ नहीं करना है आपको। चलिए अब cos 2t के सूत्र बताइए cos स्क्वायर के पद में। देखो cos 2t के सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस, अगर यहाँ थीटा रहेगा तो यहाँ थीटा लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर t माइनस जो नीचे है सो रहेगा साइन टी। 3 का गुना लगा दीजिए, 3 दूनी 6 माइनस माइनस नीचे है सो रहेगा देखिए ध्यान से, साइन टी कॉस स्क्वायर टी माइनस 6 कॉस स्क्वायर जोड़ 2 कॉस स्क्वायर। पहले 3 लिख लो, 6 में से 2 गया, बटा जो है सो रहेगा, ये हो गया आपको y का डिफरेंशिएशन। अब आप बनाइए।
हो गया। चलो और ऊपर करते हैं इसको। भाई छापने वाले लोग वेट कर रहे हैं, छापिए। मैथ को जो है ना कभी देखो उतारना नहीं चाहिए, मैथ को आप बनाने का प्रयास करो। आपके पास देखो ये बोर्ड का यूज करो, जैसे यहां तक बना दिए, नीचे भी बनाया हुआ है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, तो तब तक आप क्या करो, उसको बनाओ, फिर जब हम ऊपर करेंगे ना तो मिला लेना। व्हाइट बोर्ड रहता था तो आप चाहते भी थे बनाना, लेकिन सामने बनावल रहता था तो देख के उतार देते थे। इस बोर्ड का ये फायदा है कि हम इसको चाहें तो छुपा सकते हैं, आप बना लो अपना, फिर दिखा देंगे, मिला लेना। इस चैप्टर का यही एक मैथ है जिसमें दम है। ये अकेला मैथ 30-40 मिनट का हो जाएगा, बनाने में आपको 5-7 मिनट लगेगा, हमको बताने में समय ज़्यादा लग जाता है। घरे जाकर के इसके वीडियो क्लिप को फिर देखना, फिर बनाना। होमवर्क है आपका 5.6 पूरा, कल बना के आइएगा। संडे को, ये जो संडे आ रहा है उस दिन हिंदी का क्लास होगा, बायो होगा, मेरा नहीं होगा। आप लोग 5.2 से 5.7 तक जितना क्वेश्चन बताओगे, शाम में हम 6 बजे या 7 बजे यूट्यूब पर लाइव होंगे, और जितना क्वेश्चन आपका पूछा हुआ रहेगा वो हम उसी दिन बता देंगे, रात में 7 बजे संडे को। चलिए हो गया। बच्चे क्या आप लोग बना चुके हैं? सब लोग हल्ला कर रहे हैं। और आप लोग जो है ना बैच परचेज कर लीजिए, क्या है कि यूट्यूब पर फरवरी के बाद वीडियो अपलोड नहीं होगा, सिर्फ एप्लीकेशन पर ही होगा, समझे? तो जिनको पसंद है कि नहीं सर हम ऑनलाइन भी रखना चाहते हैं, तो आपको बताया हुआ है कि आपके लिए मिनिमम प्राइस है, तो उसको अपना परचेज कर लेना। मार्च से शुरू हो जाएगा एप्लीकेशन पर। इसके फायदे होंगे आपको, चलिए हो गया। आगे बढ़े बच्चे, उतार लिए आप लोग? हरदिया महाल नोट कर लिए पूरा? चलो अब देखो, अभी और है, आपको निकालना क्या था, डीवाई बाई, कलम रखिए, डीवाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं डीवाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी। बोलिए डीवाई बाई, बाबू डीवाई बाई डी टी का मान कितना आया था, अभी निकाले थे हम लोग। डीवाई बाई डी टी का मान देखिए यहां आया हुआ था, साइन टी कॉस स्क्वायर टी 3 - 4 cos स्क्वायर टी बटा रूट कॉस 2t और कॉस 2t, ये आया है dy बाई डी टी का मान। इसी तरह से आपको dx बाई डी टी का मान भी आया था, उसको लिख लीजिएगा, वो था कॉस टी साइन स्क्वायर टी तीन -4 साइन स्क्वायर टी बटा रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t। ध्यान से सीरियस होकर देखिए, अंतिम में ही गड़बड़ होती है इसमें। ई मान dy बाई डी टी का जो आया, ई मान जो आप dx बाई डी टी के निकाले थे, अब काट दो, एगो कॉस से देखो, एगो कॉस कट जाएगा, एगो साइन से साइन कट जाएगा, ऊपर क्या बच गया, एक कॉस,
3 - 4 cos² t, नीचे एक साइन 3 - 4 sin² t। कुछ नहीं करना है आपको, अब इसको गुणा करना है। गुणा करिए, कॉस को अंदर भेजिए, 3 cos t - 4 cos QT, साइन को अंदर भेजिए, 3 sin t - 4 sin QT। ऊपरे से माइनस कॉमन ले लो। माइनस जब आप ऊपर से कॉमन लेंगे तो ये पलट जाएगा। याद रखिएगा, अगर a - b है और तुम माइनस कॉमन लोगे तो हो जाएगा b - a। इस चीज को दिमाग में रखिएगा, माइनस कॉमन लोगे ही पलट जाएगा। नीचे ज्यों के त्यों, नीचे हम कॉमन नहीं ले रहे हैं। अब ऊपर वाला ही सूत्र होता है cos 3t के, इस सूत्र होता है sin 3t के। अब cos बटा साइन cot होता है। बना लीजिए। बनाइए।